जीवित महिला को नगर पालिका की खाद्य शाखा ने मृत घोषित कर दिया। बीपीएल कार्डधारी महिला सज्जन बाई को लंबे समय से नहीं मिल रहा है राशन। कितने लोग हैं परिवार में आपके? मेरे 2 लड़कियां हैं। और आपके पति? मेरे पति शांत हो गए। शांत हो गए। आप काम क्या करते हो आप? मैं ऐसे काम करूँ, छुट्टा कोई लड़की मिली जाए तो हाँ। और बाकी जो 2 लड़कियां वो क्या करती है? वो ऐसे हमारा मुझे लड़की करे, अपने खेती पाती कहीं कौन बना रहे, ऐसी मजदूरी करे, कभी कोटा चली जाए, कभी मैं चली जाए, कभी आए खेता में लड़की करे, सोयाबीन काटे, गेहूँ काटे, ऐसी मजदूरी करे बपड़ी। और आपको राशन नहीं मिल रहा है? हाँ। गरीबी रेखा का राशन कार्ड है आपका? हाँ। मेहतवास निवासी एक महिला को नगर पालिका की खाद्य शाखा द्वारा रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया, जिसके कारण उसको लगभग 1 वर्ष से राशन नहीं मिला। अब ऑनलाइन रिकॉर्ड खोलकर देखा गया तो मामला उजागर हुआ। जीवित महिला ने गुहार लगाई, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे बीपीएल का राशन दिला दो। मेहतवास निवासी विधवा महिला सज्जन बाई वर्ष 2019 से सर्वोदय प्राथमिक उपभोक्ता भंडार के चक्कर लगा रही है। राशन दुकान संचालक द्वारा महिला को दिलासा दिया गया कि मोबाइल पर मैसेज आए तो दिखाने आना। अनपढ़ महिला सितंबर 2019 से प्रतिदिन राशन की दुकान पर मैसेज दिखाने जाती है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी दौरान महिला ने एक कियोस्क सेंटर पर समग्र आईडी चेक करवाई तो मामले का खुलासा हुआ। समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पोर्टल पर 23 सितंबर 2019 की शाम 8:08 पर नगर पालिका के किसी सचिन नामक कर्मचारी ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की समग्र आईडी पर स्वर्गीय सज्जन बाई के द्वारा मृत पंजीकृत दर्शाया जा रहा है, जबकि विधवा महिला को पेंशन के साथ साथ आवास का भी लाभ मिला हुआ है। इस संबंध में फूड इंस्पेक्टर नागेश दाइमा ने बताया कि बीपीएल कार्ड हमारे रिकॉर्ड में चालू है, लेकिन नगर पालिका के खाद्य विभाग में मृत दर्शा रहा है। तकनीकी त्रुटि के कारण महिला को राशन नहीं मिल पाया, इसे दुरुस्त करवाया जाएगा। उनकी जो पर्सनल आईडी समग्र आईडी है वो 11575208 इनके पति नहीं है, 61 वर्ष आयु इसमें डाल रखी है। महिला 301 बटा वर्धमान नगर मेहतवास, ठीक है। समग्र में पंजीयन की दिनांक जो थी वो है 4/3/2013 8:08 PM, मतलब शाम के समय पे। पंजीयन करता है सचिन वर्मा। पंजीयन जो किया है वो सचिन वर्मा नगर पालिका नागदा ने किया है। आईपी एड्रेस है उनका 172.16.255.11। आपको क्या परेशानी है राशन को लेके? वो धान ही नहीं दे रहे हमको, दौड़ते दौड़ते मेरे को 1.5 साल हो गया। कौन नहीं दे रहा धान? ये कंट्रोल वाले भैया ही नहीं दे रहे। बोले नगर पालिका के लिखवा के लाओ, तुम ये पर्चा बनाओ, नहीं कागज जमा करो, नहीं आऊँ तो कि अभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं मेरे। कौन सी दुकान है, कौन सी दुकान के भैया? ये पंकज भैया। पंकज माखरिया जी। हाँ। वो धान नहीं दे रहे। कब से परेशान हो रहे हो आप? 1.5 साल। 1.5 साल से। और नगर पालिका आप जाते हो तो नगर पालिका में क्या होता है? नगर पालिका में जाऊँ तो ये ऐसा कागज दे तो मैं झीणा नीचे पर्ची बनवाऊँ, मैं ऐसी 5 रुपए की, मेरी ऐसा कागज दे, जाइन वहाँ जमा करूँगी। कौन सा कागज देते हैं ये सब के है, कूपन के, आधार कार्ड के। और कौन से कागज के आपसे ज्यादा पैसे लेते हैं वो? ये 5 रुपए ले रहे। 5 रुपए लेते हैं। अभी आपने बोला था कि 50-50 रुपए लेते हैं। वो ऐसे बार बनाई नहीं मैंने। अच्छा, बार बनाई उसके लिए। हर बार जाती हूँ ऐसे बनाती हूँ। लेकिन उसमें जो आपके कागज है, उस कागज के अंदर तो आपको मृत घोषित कर रखा है कि आप हो ही नहीं, जिंदा ही नहीं हो नगर पालिका के इसमें। किसी ने कर रखा। टीकाकरण के महाअभियान में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीका लगाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर शनिवार को सीएसपी कार्यालय पर बैठक आहूत की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी हॉस्पिटल और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार आशीष खरे, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमरावत आदि मौजूद थे। हम लोगों ने चूँकि एसडीएम साहब अवकाश पे हैं तो एक छोटी सी वो रखी थी, यहाँ पे मीटिंग का आयोजन रखा था। आदरणीय तहसीलदार साहब, बीएमओ साहब, सोलंकी साहब, आदरणीय कुमरावत साहब मेरे कार्यालय में छोटी सी रखी थी ताकि इस वैक्सीनेशन के संबंध में हम लोग समीक्षा कर सकें और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं और आगे क्या व्यवस्था करनी है उसके बारे में मीटिंग रखी थी। तो उसमें जो हम लोगों ने आत्मचिंतन करके ये पाया और कल रात में जैसा बीएमओ साहब ने बताया कि
गर्भवती धात्री महिलाओं को भी टीकाकरण के लिए गाइडलाइन आ गई है। तो उसके बारे में भी हम सब लोगों ने चर्चा करके कि उनके लिए सिविल हॉस्पिटल में या सिविल हॉस्पिटल के सामने या जहाँ पुराना सिविल हॉस्पिटल के बराबर में वहीं पे चूँकि मंगलवार शुक्रवार को आती हैं महिलाएं, तो वहीं पर उनका टीकाकरण सुरक्षित रूप से हो जाए, ऐसी व्यवस्था के बारे में भी हम द्वारा चिंतन किया गया है। और हमारा वही प्रयास है कि जितनी भी वैक्सीन आती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करके उनको जीवन सुरक्षित किया जा सके। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा लिए गए अवैधानिक निर्णय को रोकने के लिए जनसंघ ने अपना झंडा समुद्र में फेंका और भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। इसके बाद देश में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा हमेशा देश हित में काम करती आ रही है। ये बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने शनिवार की शाम को उनके गृह नगर में आयोजित मीसाबंदियों के सम्मान समारोह में कही। देश था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती तक लगातार हमें विभिन्न कार्यक्रम मिले और उसी तारतम्य में हमें यह कार्यक्रम भी महत्वपूर्णता के साथ मिला है कि हमारे नगरीय मंडल क्षेत्र में निवासरत जो मीसाबंदी हैं, जो लोकतंत्र सेनानी हैं, इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 1975 में 25 जून को जो काला कानून लागू किया था, उसमें देश भर के विभिन्न राजनीतिक दलों व समाज सेवियों को जेल में पहुंचाने का काम किया था। वो काला दिवस के नाम से भारतीय जनता पार्टी मनाती है। ये क्रम पूरे नागदा में कल हम सब ने हमारे लोकतंत्र सेनानी, हमारे वरिष्ठ नेताओं के निवास स्थान पर पहुंचकर उनके परिवारजनों के बीच में उनका स्वागत सत्कार किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसी कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए यह हम सब के लिए गौरव का विषय है कि हमारे नागदा नगर में ही लोकतंत्र सेनानी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और हम सब के अग्रज नेता डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत साहब हमारे बीच में है। और आज हम उनके निवास पर उनका व हमारी आदरणीय दादी जी अनीता जी गहलोत का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मंडल पधारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी व जिला महामंत्री आदरणीय धर्मेश जायसवाल जी से आग्रह करता हूं, मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि हम क्रमशः आराम से स्वागत करेंगे, क्योंकि कोविड का सब नियमों का पालन हमें करना है। मैं आदरणीय दिलीप शेखावत जी से आग्रह करता हूं कि माननीय गहलोत जी को आप साफा पहनाएं। की उम्र के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनका भी घरों में जाकर स्वागत किया। वैसा आप चले ना, 2-4 साल पहले, 2-3 साल पहले भी किया था। हाँ, पिछले साल ही नहीं करा। भारत माता की जय। चल भाई को जो करना ना। अतुल भी है। माता की जय। क्या हुए बलिदान, ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। मीसाबंदी का यह याद रखेगा हिंदुस्तान। मीसाबंदी का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। भारतीय आप आए और आदरणीय अनीता गहलोत जी हमारी दादी जी का स्वागत करें। मैं पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष गोपाल यादव जी से आग्रह करता हूँ कि आप आए और माननीय गहलोत जी का स्वागत करें। अशोक मालवीय जी से आग्रह करता हूँ कि आप आए, आदरणीय गहलोत जी का स्वागत। मोतीलाल जी प्रजापत जी, हरि किशन जी लोढ़वाल, आप क्रमशः आराम से आके स्वागत कर लें। आदरणीय हमारे अल्पसंख्यक नेता भैया लाला से आग्रह करता हूँ कि आप आए और अच्छा ही हमारे कार्य मंत्री अंकुर साहनी से भी आग्रह है कि आप आए और आदरणीय गहलोत साहब का स्वागत करें। हमारे वार्ड के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जोशी जी से भी आग्रह है कि आप भी आए और स्वागत करें। अनिल जोशी जी से आग्रह है। कपिल कल्याण, बंसी तंवर, आप भी पधारें और स्वागत करें। मंत्रीलाल जी मालवीय जी से भी आग्रह है कि आप आए और स्वागत करें। महेंद्र उज्जैन हमारे वार्ड की कुर्सी उधर लगा।
जितेंद्र भैया से भी स्वागत करो। अतुल पार्षद आशीष वोरा जी, रईस भाई से भी आग्रह है कि आप आए, स्वागत करें। बंटी जेठिया जी हमारे मीडिया प्रभारी, आपसे भी आग्रह है कि आप पधारें और स्वागत करें। आलोट क्षेत्र के हमारे विधायक आदरणीय जितेंद्र गहलोत जी हम सबके बीच में, आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत जी हमारे बीच में। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आगे की ओर पधारें। भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, भाई और बहनों, 1974 में इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। चाहिए तो ये था कि इंदिरा गांधी या तो सुप्रीम कोर्ट से राहत प्राप्त करती या त्याग पत्र देकर के कांग्रेस का ही संसद में, लोकसभा में बहुमत था, किसी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को प्रधानमंत्री बना करके स्वयं त्याग पत्र दे देती। पर ऐसा न करते हुए सत्ता में बने रहने के लिए देश में आपातकाल लगाया। 25 जून 1975 को सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए देश में आपातकाल लगाया और लाखों देशभक्तों को, उसमें विशेषकर भारतीय जनसंघ, भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो उस समय कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलते रहते थे, ऐसी सभी पार्टियों को और उनसे संबंधित शुभचिंतक लोगों को, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, जेलों में ठूस दिया। घरों से उठा करके जेल में डाला और ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि जिन लोगों को जेल में डाला था वो ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकते। किसी को टेलीफोन के खंभे तोड़ने का, तार तोड़ने का, रेलवे ब्रिज को तोड़ने का, इस प्रकार के मनगढ़ंत असत्य और निराधार आरोप लगा करके जेलों में ठूस दिया। ये काला कानून यही नहीं रुका, देश के लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए, कमजोर करने के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया पर रोक लगाई। आज मीडिया वाले के सामने हम कुछ बात कह रहे हैं, आपातकाल के दौरान मीडिया को सेंसरशिप लागू करके, प्रतिबंध लगा करके अपने कर्तव्य और अधिकारों का उपयोग करने से रोक दिया। महाटीकाकरण अभियान की निकली हवा। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन खत्म होने से हुआ हंगामा। क्या है ये बीमारी इनको यार?
मेरे को बहुत बोला था बेचारा मांगे। 2 बजे आना, ऐसे बोलते हैं ये। अभी लगा नहीं आपका? अभी नहीं लगा। नहीं तो आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे बोले बाद में आना, खत्म हो गई बोले दवा खत्म हो गई? हाँ, दवाई खत्म हो गई। सेकंड डोज है आपका? हाँ, पहले ही है, लगा ही नहीं अभी तक। क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ से आया आप? दुर्गापुरा से। टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को शहर के लगभग 8 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू हुआ, लेकिन दोपहर में ही वैक्सीन खत्म हो गई, जिससे बुजुर्ग व्यक्तियों को निराश होकर लौटना पड़ा। लोग टीकाकरण केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वह भी बैरंग लौट रहे हैं। अनेक बुजुर्ग माताएं, बहनें और वरिष्ठ नागरिक टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर बैरंग लौट रहे हैं, क्योंकि प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा टीकाकरण केंद्रों पर टीके उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और जो टीके उपलब्ध हो रहे हैं वे भी बहुत सीमित मात्रा में, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। मैडम आप ये आपके अधिकारियों को बोलो कि जो है ना लोग तो टीका लगाने के लिए तैयार है, इनको जागरूक करने की जरूरत नहीं है। ये जो विज्ञापनों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करें। टीके उपलब्ध करा दे, लोग घर बैठे आएंगे आपके पास में लगवाने के लिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप टीके लगाने आओ। पर ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, ये हमको मतलब आप दोषी नहीं हो, जो दोषी है वो घर बैठे में है ना। तो आप कम से कम जब आप ये किसी से आपके अधिकारियों से बात हो तो आप उनको बोलने से। अब मेरे मोबाइल पे 3 बार मैसेज आ गया है कि जाके टीका लगवाओ, और मैं आता हूँ तो बोले कि टीका नहीं है। आज जैसे आपने तो अभी बंद ही हो गया, मेरे 25 तारीख पे आ गया मैसेज आ गया दूसरा डोज, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि और ये जो वैक्सीन जो लग रहा है ना, ये जो अपन टैक्स देते हैं ना, उस पैसे से लगा रहे हैं, ये किसी के घर से नहीं लगा है। 4 बार आई गए कोई गए उनका से लिया मास्क हटा लो, थोड़ा सा बात कर लो, 400 रुपए के दे के बैठे। टीकाकरण अभियान को लेकर एक महा अभियान छेड़ा गया। महा अभियान किस तरह छेड़ा गया कि जो टीके हैं वो जो लगाने की जो गति थी उसको पहले से ही कम कर दी गई। जैसे बुधवार को महाअभियान जब छेड़ा गया तो महाअभियान छेड़ने के पहले जो 4-5 दिन थे, एक सुनियोजित तरीके से जब 200 या 400 टीके प्रति केंद्र पर लग रहे थे, उन केंद्रों पर 50 टीके 30 टीके लगाना शुरू कर दिए। लोगों को जो ये परेशान हो रहे हैं, जो महिलाएं हैं या हमारे बुजुर्ग जो आशीर्वाद दाता है, ये सुबह से 80-80 रुपये 100-100 रुपये ऑटो वालों को दे के यहाँ आते हैं और बेरंग लौट के जाते हैं। महाअभियान छेड़ा गया, हजारों की तादाद में टीके लगे, ऐसा बहुत बड़ा प्रचारित करा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फीते काटे, केंद्रीय मंत्री जी ने उसका उद्घाटन करा। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय थावरचंद जी से, ये जितने बुजुर्ग आज बेरंग लौट के जा रहे हैं, जितने लोगों ने ऑटो से आए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति यूं ही खराब हो चुकी है कोरोना काल में, इनका जवाबदार कौन? इनको आज वैक्सीन नहीं मिल रही है। आप लोग तो बड़े बड़े कुर्ते पजामे पहनकर एक वैक्सीन सेंटर पे उस दिन ऐसे चक्कर लगा रहे थे जैसे आपकी जेब से पैसा दे के टीके लगवा रहे हो लोगों को। हमारे टैक्स का पैसा, हमने ही टैक्स जमा करा सरकार को और हमको ही टीका नहीं मिल पा रहा है। और इस तरह आप बोल रहे हो कि कोरोना से हम जंग जीतेंगे। किस तरह जीतोगे आप कोरोना से जंग? करोड़ों रुपए, लाखों रुपए के विज्ञापन लोगों को वहां पर प्रचारित कर रहे हो कि टीका लगवाइए, टीका लगाने के लिए। अरे जो लोग आपके घर पर, आपके केंद्रों पर टीका लगाने के लिए आ रहे हैं, उनको आप टीका उपलब्ध नहीं कर पा रहे हो। और चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो आप लोग, क्योंकि आप जनता को परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हो। मेरे मोबाइल पे 3 दिन से शासन के मैसेज आ रहे हैं कि टीका लगवाइए जाकर सेंटर पर। यह आज जाए तो ये हमारी जो बहन बैठी हुई है, जिसके ऊपर टीका का दारोमदार दे रखा है, इन्होंने बताया कि मात्र 200 टीके आए हैं। ये मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है। अब आप मैसेज तो भेज रहे हो, लेकिन टीके यहाँ पर नहीं उपलब्ध है। मैं थावरचंद जी से कहना चाहता हूँ
कि एक एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जाए। जो जनता का आक्रोश है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जिनकी गलत नीतियों से आज ये लोगों को परेशान होना पड़ रहा वो स्वयं झेले। अधिकारी या जो ये कर्मचारी जो बैठे हुए हैं ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये अपनी ड्यूटी अपना जो कर्तव्य है ये निभाने को तैयार है। इनको अगर 1000 इंजेक्शन भी आज आप दे दोगे तो ये 1000 लोगों को लगाने के लिए तैयार है। 10,000 दोगे तो 10,000 लोगों को लगाने के लिए तैयार है। आप इंजेक्शन तो दो। मतलब ये वाली बात हुई कि घर में खाना है नहीं, भंडारे का आयोजन कर लिया, लोगों को न्योता दे दिया कि वाह घरों में हमारे घर भंडारा है, आप सब आ जाओ। लोग सब आ गए खाना खाने के लिए, सबको बेरंग लौटाया जा रहा। शर्म आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन ये यहाँ पर लोगों को कोरोना महामारी के महाअभियान के नाम पर महाबीमारी अभियान छेड़ रखा। आपने लोगों को बीमारी के मुंह में धकेला जा रहा है। ये लोगों का जो आक्रोश है इसको अगर आपको समझना है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता इस केंद्र पर आकर खड़ा हो, अगर इतनी हिम्मत आप में हो तो हम मानेंगे। लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं। सिर्फ एक दिन अपनी थोती वाहवाही लूटने के लिए वो नोटंकी करी गई है महाअभियान की, और बाकी सबको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। चरणामृत की तरह हमारी ये माताएं बहनें, ये हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद दाता सब खड़े हुए हैं। शर्म नहीं आ रही है लोगों को वापस लौटाने के लिए? गालियां निकल रही है लोगों के मुंह से, बददुआएं निकल रही है, और आप घरों में बैठे अपनी वाहवाही लूट रहे हो कि हमने महाअभियान टीकाकरण का करा। मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आपके द्वार पे आएंगे तो उनसे ये बात जरूर पूछना कि टीका के नाम पर हम लोगों को क्यों परेशान किया गया। जब आपके पास टीका नहीं था तो हम लोगों को सुबह से लेकर शाम तक इस भरी दोपहरी में खड़ा क्यों रखा गया? इतनी गर्मी में हमें परेशान क्यों किया गया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा।